हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्ते सभी को। अब ये मोटिवेशन है, पेन टुडे प्राइड टुमारो। आज का दर्द सह लो, कल जो आपका आने वाला है, फ्यूचर है, उसमें प्राउड फील करने के लिए आप लोग रेडी रहो। बिकॉज आप आज मेहनत करोगे तो वो आपको फ्रूट फल तो देगी ही ना, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अभी मैंने आपको दिखाया मेरे करंट अफेयर्स हैं जो मैं रिवाइज़ कर रही हूँ, अभी तक मैंने नोट डाउन नहीं किए बिकॉज मेरी क्लास ऑन नहीं हुई है। इसी के साथ ये जो सिटीजनशिप चैप्टर है वो मैं नोट डाउन कर रही हूँ, उसके नोट्स कर रही हूँ। ये यहाँ छोटी सी चिपकली है जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ। मुझे चिपकली से बहुत ज़्यादा डर लगता है, इसलिए मैं टेबल से दूर जाके स्टडी कर रही हूँ। सो ये तो मेरा स्लॉट था। और अब ये है RSCIT जा रही थी मैं, उस टाइम का वीडियो। आगे मेरी दोनों बहनें जा रही हैं। अब आप देख सकते हो, ये बहुत ही ज़्यादा फ़नी सीन लगा मुझे, तो मुझे लगा कि क्यों ना थोड़ा इंटरेस्टिंग के लिए डाल देती हूँ। तो मेरी बहन की जूती टूट गई थी, तो वो उसे मैंने न्यूज़ दिलाई थी, तो ऐसे ही मैंने ऐड कर दिया। अभी मैंने जो रिवीजन के स्लॉट्स थे वो कंप्लीट किए, और उसके बाद मैंने जो भी फैली हुई चीज़ें थी, मैश हो रखी थी, उनको जगह पे रखा। और ये एक प्लांट है, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, तो इसको मैं मेरे स्टडी टेबल पे रखती हूँ। इसके जो लीव्स है ना वो जब बहुत ड्राई हो गए थे, तो मैंने उनको गीला करके अच्छे से प्रेस वगैरह करके अच्छे से रख दिया है। अब देखो, ये है श्रीमद् भागवत गीता। मैं हिंदी मीडियम की स्टूडेंट हूँ, इसलिए मैंने हिंदी में ही ये ऑर्डर की थी ऑनलाइन। सो ये बुक कौन कौन से UPSC एस्पिरेंट के पास है मुझे ज़रूर से बताना। एंड ये तो बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड बुक है। इस बुक में क्या है ना, सब कुछ टॉपिक्स, सब कुछ जो रिविजन्स है वो इंक्लूडेड हैं। और ये तो बहुत ही बेस्ट बुक है। कृष्णा जी के कौन कौन भक्त हैं वो मुझे कमेंट सेशन में कमेंट करके ज़रूर से बताना। सो ये गीता बहुत ही बेस्ट है मेरे लिए, और आप सभी के लिए भी बेस्ट हो सकती है। सो आप लोग इससे परचेस करना चाहो तो कर सकते हो। सो अभी मेरा न्यूज़पेपर रीडिंग चल रहा है। न्यूज़पेपर रीडिंग में मैं सभी को रीड कर रही हूँ, और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, एडिटोरियल्स, न्यूज़ वगैरह थे वो मैंने नोट डाउन किए जो मुझे लगे, एंड उसके बाद मैंने कर लिए। अब देखो, न्यूज़पेपर में क्या होता है, मैं राजस्थान पत्रिका यूज़ करती हूँ, बिकॉज टाइम्स ऑफ इंडिया जो भी बच्चे जनरल न्यूज़पेपर यूज़ करते हैं वो मेरे पास अवेलेबल नहीं है। सो मैं राजस्थान पत्रिका में करती हूँ, और इसमें क्या है ना, टॉपिक्स से इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं आता है। सो मैं सारे न्यूज़पेपर एक तो क्लास लेती हूँ उससे, और वेबसाइट से कंप्लीट कर लेती हूँ, तो न्यूज़पेपर से इतना इशू नहीं होता है। उसके बाद मैं अपने जो न्यूज़पेपर्स हैं जिनसे मैंने नोट डाउन किया, जो भी वेबसाइट से करंट अफेयर्स ऑलमोस्ट सभी जो थे उनको रिवाइज़ कर लिया, जो मेरे इकट्ठे हो चुके थे। अब उनको रिवाइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, तो उन सभी को रिवाइज़ करके मैंने साइड में रख दिया। उसके बाद मेरा नेक्स्ट क्या है ना, मैंने टारगेट्स बनाए, शेड्यूल बनाए कि मैं किस तरीके से अपनी स्टडी को कर सकती हूँ। सो इस शेड्यूल को मैं आप सभी से शेयर भी करूँगी। हर एक UPSC एस्पिरेंट के पास ना टाइम टेबल और शेड्यूल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शेड्यूल, उससे क्या होता है, उनको पता चलता है कि हाँ वो किस तरीके से अपनी स्टडी को कैसे कर सकते हैं, कि हाँ अभी टर्न है मुझे ज्योग्राफी पढ़ने का, ज्योग्राफी के बाद मैं ये टर्न करूँगी। तो ये आप पे डिपेंड करता है आप किस स्टेप से शेड्यूल बनाते हो। अब चलो मेरा शेड्यूल देख लेते हैं। शेड्यूल में आर्ट एंड कल्चर का मैंने रिवीजन का चैप्टर बनाया, फिर करंट अफेयर्स है, ज्योग्राफी के नोट्स, उसके रिवीजन, स्पेक्ट्रम है उसको रीड करना है, GK पे मुझे ध्यान देना है, NCERT बेस को मुझे कम्प्लीटली अच्छे से करना है, मेरी इंग्लिश वोकेबलरी है। इसके साथ ये देखो टारगेट्स मैंने नोट डाउन कर रखे हैं। सो इसके क्लिप मैं आप सभी के लिए ऐड कर दूँगी। देखो, फ्रीडम के बाद जो बुक है ना, ये विपिन चंद्र जी की आज़ादी के बाद का भारत, बहुत मोटी है। इसके मैंने कुछ 1 या 2 ही चैप्टर रीड किए होंगे, तो इसको भी मुझे फोकस करना है। और करंट अफेयर्स डेली लेके चलना है। मई के और अप्रैल के करंट अफेयर्स को मुझे अच्छे से कवर करना है 3-4 दिन के अंदर, बिल्कुल ऑल ओवर। और उसके बाद स्पेक्ट्रम के नोट्स, रिवीजन वगैरह, ये सारे मुझे इसमें इंक्लूड करने हैं। सो ये तो हो गया NCERT बेस्ड वोकेबलरी इंग्लिश, और इसी के साथ इंटरनल सिक्योरिटी और राम आहूजा की भारतीय समाज की बुक, उस पर भी मुझे फोकस करना है। सो ये ऑल ओवर्स जो भी इंपॉर्टेंट इंडियन पॉलिटी वगैरह सारी बुक्स हैं, इन पर मुझे फोकस करना है, मेरी कमांड करनी है। सो ये अभी मैं मेरी ज्योग्राफी की बुक्स पढ़ रही हूँ। माजिद हुसैन की बुक है इंडियन ज्योग्राफी, जिसको मैं रीड कर रही हूँ, और मैंने बताया है कि मैं इसमें 10 पेज रीड करूँगी पर डे। सो उससे क्या होगा, ये मोटी बुक है ना, जल्दी से कंप्लीट हो जाएगी। प्लस इसका रिवीजन मुझे करना है, तो रिवीजन को मैं पीछे से उसी शेड्यूल में मैंने ऐड किया है, जिसको मैं रिवाइज़ करूँगी, और मेरे पास इसके कुछ नोट्स अवेलेबल हैं जिनको मैं फोकस करूँगी। अब देखो, GK की बुक आप कौन सी यूज़ करते हो ये मुझे कमेंट में बताना। मैं लूसेंट की करती हूँ। लूसेंट की में क्या है, ऑल ओवर सब कुछ अवेलेबल है। प्लस मुझे क्या है ना, मेरा जो विश्व का भूगोल है, विश्व की हिस्ट्री, जो भी हिस्ट्री ऑल ओवर है वो उसमें मेरी कम्प्लीटली कवर हो जाएगी। और मेरा ऑप्शनल, मैं आपको बता दूँ, ज्योग्राफी मेरा ऑप्शनल है।
चलो अब देखो मेरा स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री रीड चल रहा है, इसके कुछ ही चैप्टर्स मेरे बच रहे, समथिंग ये मेरी हो चुकी है। इसको रीड करने के बाद मेरे रिवीजन का स्लॉट मेरा कंप्लीट करूँगी, ये मैं रीड कर लूँगी अच्छे से। और अब देखो आपके लिए मेरे पास बेस्ट मोटिवेशन है, उसको आप जरूर से सुनो, अच्छा लगे तो मुझे कमेंट में ज़रूर से बताना। तो चलो इसे सुनते हैं। मैं चाहता हूँ कि हर इंसान जो है अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा रिच हो जाए और बहुत ज़्यादा फेमस हो जाए, सिर्फ इसलिए कि उनको तब जाके पता चलेगा कि इसमें कुछ नहीं था।